जुरासिक दुनिया एक बार फिर से लौट आई है और इस बार कहानी पहले से ज्यादा डार्क है। साल है 2025। इस्ला नुब्लार के हादसे को साल बीत चुके हैं, पर इंसान की लालच अब भी जिंदा है। एलिशियन जेनेटिक्स ने जुरासिक वर्ल्ड को फिर से खोल दिया है। नए आइलैंड इस्ला सोरना पर वादा है सुरक्षा पहले, हाईटेक सिक्योरिटी, इनविजिबल फेंसेस, एआई सर्वेलेंस, सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा है। टूरिस्ट्स खुश हैं, बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन जंगल के नियम अब भी वही हैं। पार्क के स्टाफ कुछ अजीब दिखते हैं, पर मैनेजमेंट प्रॉफिट के पीछे सब कुछ छुपा देता है। जंगल की हवा में बेचैनी है, रात को अनजानी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन असली खतरा अब सिर्फ डिनोसॉर्स नहीं, इंसान की सोच है। पार्क के अंदर एक सीक्रेट लैब है, सेक्शन एक्स। यहां डीएनए के साथ खतरनाक खेल हो रहा है। डिनोसॉर्स को बेहतर बनाया जा रहा है, ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा समझदार। मकसद बियो वेपन्स, लेकिन यह आग है जो सब कुछ जला देगी। जुरासिक वर्ल्ड अब एक टाइम बॉम्ब है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कहानी शुरू हो गई है और हर पन्ना खून से लिखा जाएगा। इंसान सोचता है सब कुछ कंट्रोल में है, पर जंगल का कंट्रोल जंगल के पास ही रहता है। नए नियम बन चुके हैं और इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। 3 किरदार, डॉक्टर अरुषि शर्मा, पैलियोंटोलॉजिस्ट, रोहान टेक जीनियस और लियो एक सर्वाइवर बच्चा। अरुषि डिनोसॉर्स को समझती है, उनकी रक्षा करना चाहती है, पर पार्क में कुछ गलत महसूस करती है। रोहान ने सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया है, यूसी अपने कोड्स पर पूरा भरोसा है। लियो, जिसके परिवार को जुरासिक वर्ल्ड हादसे में खोया, अब यहाँ एक सेफ गेस्ट है, पर यूसे खतरा महसूस होता है। तीनों की कहानी अलग है, पर तकदीर एक ही धागे में बांध देती है। अरुषि को सेक्शन एक्स का सुराग मिलता है, रोहान सिस्टम में गड़बड़ी देखता है, लियो खतरे को पहचानता है। एक शाम तूफान आता है, पावर फेल हो जाता है, सिक्योरिटी फेंसेस गिर जाते हैं, डिनोसॉर्स आजाद हो जाते हैं। अब ये तीनों एक दूसरे के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। इंसान फूड चेन में सबसे नीचे है, टीम वर्क ही उनका असली हथियार है। जंगल के नियम अब उन पर लागू हो चुके हैं और सर्वाइवल की असली कहानी शुरू होती है। पार्क की लाइटें बुझते ही जुरासिक वर्ल्ड एक शिकार का मैदान बन जाता है। टी-रेक्स की दहाड़, वेलोसिराप्टर्स की चालाकी, सब कुछ आजाद है। रोहान का सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो चुका है, अब सिर्फ सर्वाइवल का खेल है। अरुषि अपने नॉलेज से डिनोसॉर्स के बिहेवियर को समझकर बचने की राह ढूंढती है। रोहान टेक्नोलॉजी छोड़ अब अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है। लियो अपने अनुभव से सबका गाइड बन जाता है, जंगल में छुपने, भागने, बचने की सलाह देता है। एक कर्नोटोरस के हमले से बचने में लियो की समझदारी काम आती है। हर कदम पर मौत का खौफ है, पर टीम एक दूसरे की ताकत बन जाती है। उनका सफर सिर्फ जंगल से नहीं, अपने डर से भी निकालने का है। उन्हें कंट्रोल रूम तक पहुंचना है, पावर रेस्टोर करनी है, मदद बुलानी है, लेकिन रास्ता मौत से होकर गुजारता है। टीम वर्क और हिम्मत ही उनका असली वेपन है। जिंदा रहने की जंग अब और भी कठिन हो गई है। जंगल में नए अजीब डिनोसॉर्स मिलते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन का नतीजा। सेक्शन एक्स ने एडेप्टिव हाइब्रिड डिनोसॉर्स बनाए हैं, कैमोफ्लेज, थर्मल विजन और इंसानी चालाकी के साथ। स्कॉर्पियस रेक्स जेंडो सबसे खतरनाक हाइब्रिड अब उनका पीछा कर रहा है। ये शिकार नहीं, एक भूत है, साइंस का पैदा किया हुआ। रोहन थर्मल सिग्नेचर ट्रैक करता है, पर स्कॉर्पियस रेक्स अपना तापमान भी कंट्रोल कर सकता है। अरुषि समझ जाती है हर सिस्टम की तरह इस हाइब्रिड की भी कोई कमजोरी होगी। वो सेक्शन एक्स के डेटा से उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करती है। स्कॉर्पियस रेक्स बार बार हमला करता है, रोहन घायल हो जाता है। अब अरुषि और लियो को आगे बढ़ना है। उन्हें न सिर्फ अपनी जान बचानी है, बल्कि इस जेनेटिक गलती को दुनिया में फैलने से भी रोकना है। उम्मीद कमजोर पड़ रही है, पर अरुषि हार नहीं मानती। क्लाइमैक्स नजदीक है, कुदरत और इंसान की गलती का टकराव होने वाला है। सर्वाइवल का असली इम्तिहान अब है। अरुषि, लियो और घायल रोहन कंट्रोल सेंटर पहुंचते हैं। सामने है एलिशियन जेनेटिक्स का सीईओ मिस्टर स्टर्लिंग। स्टर्लिंग ने पार्क का सिस्टम जानबूझकर बैंड किया था, ताकि हाइब्रिड डिनोसॉर्स की ताकत मिलिट्री बायर्स को दिखाया जा सके। पर स्कॉर्पियस रेक्स अब उसके भी कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल रूम बैटलफील्ड बन जाता है। स्टर्लिंग और गार्ड्स मर जाते हैं। रोहन घायल होने के बावजूद सिस्टम रिबूट करने की कोशिश करता है। अरुषि टी-रेक्स के पैडॉक का दरवाजा खोल देती है, फ्लेयर से यूसे कंट्रोल रूम की तरफ लाती है। टी-रेक्स और स्कॉर्पियस रेक्स आमने सामने, कुदरत बनम इंसान की गलती। लड़ाई भयंकर है, पर स्कॉर्पियस रेक्स ज्यादा चालाक है।
जब अरुषि पर हमला होता है, वेलोसिरैप्टर्स का झुंड आ जाता है। टीरेक्स और रैप्टर्स मिलकर हाइब्रिड का अंत कर देते हैं। कुदरत मिलकर इंसान की गलती सुधारती है। हीरोज इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आती हैं। टीम बच जाती है। आइलैंड बर्बाद हो चुका है। जुरासिक वर्ल्ड का एक और युग खत्म होता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अरुषि, रोहान और लियो जिंदा हैं। एलिजन जेनेटिक्स का सच दुनिया के सामने आ चुका है। इस्ला सोना क्वारंटीन हो गया, पर कुछ हाइब्रिड एम्ब्रियो स्मगल हो चुके हैं। एम्ब्रियो सब मेनलैंड पर हैं, जंगल, शहर, बर्फीली पहाड़ियों में। खतरा अब सिर्फ एक आइलैंड तक सीमित नहीं रहा। जुरासिक वर्ल्ड अब पूरी धरती बनने जा रही है। इंसान ने सोचा था वो भगवान बन सकता है, पर अब शैतान पैदा हो चुका है। सवाल है, जब नया युग शुरू होगा, इंसान की जगह क्या होगी? शिकार या शिकारी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया है। जिंदा रहने के नियम हमेशा के लिए बदल चुके हैं।